नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और पिछले हफ्ते मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अटेंड की थी। मैं गया था गोवा, और गोवा में जाके मैंने इंडिया ट्रेडिंग कॉन्क्लेव लाइव एट गोवा अटेंड किया, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े बहुत ही जाने माने स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स आए थे। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था विवेक बजाज, हीलन मार्केट्स, आप सब लोग जानते ही होंगे उनको। तो इवेंट अटेंड किया, पहली बार मैंने एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड इवेंट अटेंड किया, तो कई चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को उसमें। तो मैंने सोचा कि ये जो इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जिनकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये जो 7 स्पीकर्स हैं हमारे, इन लोगों ने हर एक सेशन में क्या एक ऐसी चीज़ बताई जो मेरे दिल को छू गई। मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ये जो छोटी छोटी लर्निंग्स हैं, इन लर्निंग्स को अगर हम साथ में लेकर अपनी अपनी ट्रेडिंग जर्नी करें, अपनी स्टॉक मार्केट की यात्रा करें, तो शायद हम कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ये जो एक मेरा सेशन है यूट्यूब का, इस सेशन के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इन सब स्पीकर्स ने एक वो ऐसी क्या क्या लर्निंग दी जिससे मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ, मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। अगर आपको अच्छा ऑलरेडी लग रहा है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेता आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पीकर, मेरे हिसाब से सबसे पहले स्पीकर विवेक बजाज। हम में से कई लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट में इनका करियर रहा है। इनका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्टॉक एज, आप में से कई लोग उसको यूज़ करते होंगे। बहुत अच्छे अच्छे उसमें स्कैन्स हैं, और कई लोग स्टॉक एज को अपना प्राइमरी प्रोडक्ट बनाकर स्टॉक मार्केट पे काम करते हैं। तो विवेक बजाज जो एक स्पीकर थे, उन्होंने प्राइमरीली शेयर किया ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग आर एस। आर एस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो मैं जब गोवा इवेंट में पहुंचा, तो साथ में ही बैठ के हम लोग एक तरह से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं मेरा उनसे मिलना हुआ, तो ये पिक्चर मैंने उनके साथ तभी खींच ली थी। लेकिन चलिए चलते हैं, आर एस क्या है। तो विवेक बजाज के शब्दों में आर एस है मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, किसकी ताकत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों, नंबर नंबर एक घोड़ा ही पैसा देगा। उनकी ये लाइन इतनी अच्छी लगी, मैंने इसी को अपना एक लर्निंग बना लिया कि जो घोड़ा नंबर एक है वही आपको पैसा देगा। तो नंबर एक घोड़े पर पैसा कैसे लगाना है, इनका सेशन पूरा उस बारे में था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो सब में है, लेकिन रिलेटिवली किस में ज़्यादा है स्ट्रेंथ, और इसीलिए हम आर एस आई भी कई लोग यूज़ करते हैं, आप लोग स्टॉक मार्केट को जानते होंगे। तो दूसरी चीज मेरे को उनकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने बोला ऑपरेटर इज माय फ्रेंड। जो ऑपरेटर है, जिसके नाम से हम सब लोग कांपते हैं, अरे ऑपरेटर आ गया मैदान में, अब सबका पैसा डूबेगा, ऑपरेटर का पैसा बनाएगा। लेकिन विवेक बजाज जी ने एक नया एंगल समझाया कि देखो, जो ऑपरेटर है ना, वो खुद तो मार्केट में पैसा बनाना आया है, और मजे की बात ये है कि वो चाहता है कि आप भी पैसा बनाएं, और जितना ज़्यादा पैसा आप बनाएंगे, शायद कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा पैसा ऑपरेटर बनाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग वीडियोस देखें कि ऑपरेटर क्या भला है, क्या होता है। लेकिन ऑपरेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक चीज़ जो मेरे उनके सेशन से समझ में आई, वो थी कि पावर ऑफ सेटिंग राइट स्कैन्स। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, और जैसे स्टॉक एज भी एक टूल है, कई सारे टूल्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो आप यूज़ करते होंगे अपने ट्रेडिंग के लिए, अपने सेटअप के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो देखिए, ट्रिगर होता है एक ट्रिगर, राइट, स्कैन। तो कई लोग स्कैन्स लगा के छोड़ते हैं अपने टूल्स में कि मेरे स्कैन के हिसाब से ये आज ये 5,000 शेयर्स हैं, 5,000 में से आपका स्कैन आपको आपके क्राइटेरिया के हिसाब से बताएगा कि ये 10 शेयर्स आज मेरे इंटरेस्ट के हैं, आज ये 100 शेयर मेरे इंटरेस्ट के हैं। तो फिर उन 10 या उन 100 शेयर्स में हम आगे थोड़ा और स्कैन लगा के, और अपने चार्ट्स चार्ट्स देख के उनको हम लोग ये कम करते हैं कि भाई एक या दो मेरे को देखने हैं। तो अगर आप राइट स्कैन यूज़ करेंगे अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो आपकी सक्सेस का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, तो एक नंबर एक घोड़ा ही आपको पैसा देगा। और जो नंबर एक घोड़ा है, वो आप आर एस रिलेटिव स्ट्रेंथ से पता लगा सकते हैं किस घोड़े की ताकत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप कहीं खेलने जाएंगे, मान लीजिए आप हॉर्स रेसिंग में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप यही तो चाहते हैं ना कि जो जो घोड़ा सबसे अच्छा हो, उस पर मैं पैसा लगाऊं, वो ही जीतेगा। और जो घोड़ा सबसे अच्छा है, उसको जानने की कला को कहते हैं आर एस रिलेटिव स्ट्रेंथ। और उसके लिए आपको जानना होगा बहुत सारा चार्ट्स। बाकी इसके लिए आप विवेक बजाज के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस उन्होंने बनाए हुए हैं आर एस के ऊपर, क्योंकि इनका ये मानना है कि
RS की वजह से ही शायद इनका करियर इतना आगे है आज। नंबर 2 मेरे हिसाब से, ओके, कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन एक मेरे फेवरेट स्पीकर वहाँ निकल है, अजय शर्मा, सिंगापुर में रहते हैं और IIT IIM ग्रेजुएट है। इनफैक्ट वहाँ जाके उनके सेशन में के शुरू होने से पहले ही मेरे को रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो मेरे IIT के 2 साल जूनियर भी हैं और अभी बहुत सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में हैं। और इनका जो सेशन था वो था गेट रिच स्टे रिच, अमीर बनो और अमीर रहो। जैसे हम लोग जैन धर्म में होता है लिव एंड लेट लिव, गेट रिच स्टे रिच। तो इनका सेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए था मेनली। तो उनमें से कुछ की पॉइंट्स जो मैंने नोट किए वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। पहला पॉइंट है, बाय गुड बिजनेस ओनली, मर्सिडीज नॉट चीप कार्स। मतलब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो एक किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो हमेशा अच्छे बिजनेस में पैसा लगाइए। तो एक तरह से उन्होंने एग्जांपल दिया, मर्सिडीज में पैसा लगाइए, चीप कार्स में नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो जितना क्वालिटी में आप पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, खराब क्वालिटी में पैसा कभी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, बाय ए गुड प्राइस ओनली। ऐसा नहीं है कि पैसा तो आप अच्छे बिजनेस में लगा रहे हो लेकिन बहुत महंगा पैसा लगा रहे हो, कि जब वो चीज़, मतलब अगर आपको खरीदनी तो मर्सिडीज है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मर्सिडीज को फरारी के प्राइस पे मत खरीद लेना, नहीं तो आपका लगाया हुआ पैसा भी कहीं काम नहीं आएगा। तो बाय गुड गुड शेयर्स एंड बाय एट अ वेरी गुड प्राइस, अच्छा प्राइस मिले। मर्सिडीज को फरारी के प्राइस पे मत खरीदना, हो सके तो उसको मारुति के प्राइस पे खरीद लेना। पॉइंट नंबर 3, सेल एट ग्रेट प्राइसेस। अच्छा प्राइस लेकिन बेचो तो ग्रेट प्राइस पे बेचो। जब जब उसका प्राइस बहुत ही बढ़िया हो, मतलब जब वो मर्सिडीज मिल बिक रही हो फरारी के रेट पे, एंड डेटीरियोरेटिंग, मतलब प्राइस अच्छा है लेकिन अब लग रहा है इससे अच्छा शायद नहीं जाएगा। अब वो जो शायद नहीं जाएगा ये वाला पार्ट जो है, ये तो हम अपने हिसाब से ही तय करते हैं, अपने स्कैन से, अपनी समझ से। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मर्सिडीज को फरारी या रोल्स रॉयस के प्राइस पे बेचोगे तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। गेट रिच स्टे रिच का फायदा तरीका यही है। और देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि लार्ज लॉस, जो बड़ा नुकसान है उसको हमेशा हमें उससे बचना चाहिए। और बड़ा नुकसान केवल पैसे का ही नहीं होता, वो दिमाग का भी होता है, दिमाग की दही बन जाती है स्टॉक मार्केट में। कभी कई बार हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप कोई तरीके अपनाइए कि जिससे कि आपका माइंड में लॉस ना हो और फिजिकल लॉस तो बड़ा कभी ना हो, मतलब स्टॉप लॉसेस आप तरीके से लगाइए अपने। और फाइनली ये याद रखिए कि हमेशा आप नहीं जीतोगे। सबसे अच्छा घोड़ा हो तो भी आप नहीं जीतोगे, सबसे अच्छा शेर हो तब भी आप नहीं जीतोगे। लेकिन हमेशा भले ही जीतो ना जीतो, लेकिन ज़्यादा बार जीतने की कोशिश करो। हर बार नहीं जीतोगे लेकिन जितनी ज़्यादा बार जीतोगे आप, विन की प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही शेयर बाजार में लंबे समय तक रहोगे, अमीर बनोगे और अमीर बनते रहोगे। अगले स्पीकर मनु भाटिया। और मनु भाटिया जो है वो IITN है ये भी, और कई सालों से स्टॉक मार्केट में है, इनके भी बहुत सारे वीडियोस। जितने भी स्पीकर्स मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उन सब के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग स्पीकर लगे। इन्होंने बोला कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, और उनका एक स्विंग ट्रेडिंग कैप्टर करके एक तरह से टूल आप समझ लीजिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखिए, हर एक स्पीकर, हर एक स्टॉक मार्केट की जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो किसी न किसी फिलॉसफी पे होती है। और अब तक मोस्टली फिलॉसफी यही है कि भाई जो ज़्यादा आगे जा रहा हो उसको लेना है। तो स्विंग कैप्टर फिलॉसफी क्या है, कि एक स्विंग हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस फिलॉसफी के अंतर्गत 3 फंडामेंटल्स हैं। कि हमारा एजम्पशन ये है कि पॉइंट नंबर 1, अधिकतर चीज़ें, चाहे वो कोई सा शेयर हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, चाहे गोल्ड वगैरह कुछ भी हो, अधिकतर चीज़ें साल में ना 2 या 3 बार ट्रेंडिंग मूव्स देते हैं। ट्रेंडिंग मूव मतलब कि मार्केट एक वो चीज़ एक ही दिशा में जा रही है, या तो चढ़ रही है या उतर रही है। और अगर हमने ट्रेंड पकड़ लिया तो डेफिनेटली हम जीत जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, कि हर एक ट्रेंडिंग मूव के अंदर 3 से 4 स्विंग्स मिलते हैं हमको। कि स्विंग्स मतलब कि ट्रेंड तो ऊपर है, लेकिन स्विंग ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट साल में 2-3 ट्रेंडिंग मूव देता है, हर एक ट्रेंडिंग मूव 3 से 4 स्विंग देता है। मतलब क्या हुआ कि हमें 9 से 12 अपॉर्चुनिटी हर हमेशा मिलती हैं एंट्री के लिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा अब जो भी आप सिस्टम बनाएंगे या स्विंग कैप्टर जो सिस्टम है, ये सिस्टम इन मूव्स को, इन का टारगेट ये होता है कि इन मूव्स को पकड़े और वहां पे अपना एंट्री पॉइंट बनाए। तो अगर हम
ऐसा कोई भी फिलॉसफी पकड़ के चलते हैं, और इस बेसिकली एक मूव अच्छा पकड़ा, उसमें एंट्री पॉइंट बनाया, तो बहुत ज़्यादा हम कमा सकते हैं। वन शॉट वन किल, मतलब एक ही बार में बढ़िया हम कैप्चर करें। और इसके लिए मनु भाटिया जी ने रिकमेंड किया है कि रेंको चार्ट्स को फॉलो करें। रेंको चार्ट्स क्या है? बेसिकली इस तरह के चार्ट्स हैं कि अगर आप चार्ट्स देखें तो बहुत नॉइज़ होती है उसमें, तो नॉइज़ को हटा के एवरेजिंग करके बहुत ही क्लीन एंड क्लियर चार्ट्स लगते हैं। ये आपका होमवर्क है। देखिए आप रेंको चार्ट्स क्या है, स्विंग कैपिटल फिलॉसफी क्या है, ये सब आपको मिल जाएगा इनके यूट्यूब पे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम इसी तरह से स्ट्रेटेजीज को पकड़े, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी ये स्ट्रेटेजी कि कैसे आप वन शॉट वन किल अच्छा स्विंग पकड़ के हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं थोड़े समय में, 3-4 महीने में, 1-2 साल में। अगले स्पीकर कुलदीप सिंह रंधावा, मेरे एक और फेवरेट स्पीकर निकले वहाँ पे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी है, इनका जो स्टाइल है, कहीं ना कहीं वो ही मेरा अपना भी स्टाइल है ट्रेडिंग का। और उससे इन टर्म्स ऑफ बेसिक फिलॉसफी कि अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और शायद कहीं ना कहीं उनके शेयर्स को हम लोग प्लेज करके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस तरह से मेरे को इनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिमिलर लगी। और इन्होंने बेसिकली, इनका जो स्ट्रैटेजी था वो था ट्रेंड फॉलोइंग विद हाइकी नाशी कैंडल। ये एक और कैंडल का नाम है, हाइकी नाशी कैंडल। और ये कैंडल का एक तरह से आपको जो इधर पिक्चर दिख रही है उसमें दिख रहा है कि भाई कैसे नीचे में पकड़ो और ऊपर में से, नीचे में बाय करो, ऊपर में सेल करो। कहना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग अच्छे से स्टडी करते हैं उनके लिए करना भी बहुत आसान है। तो इनकी जो फिलॉसफी है कि ट्रेंड ट्रेडिंग इज मोर लॉन्ग टर्म। तो ट्रेंड को अब आप पकड़ेंगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ सकते हैं, है ना। ट्रेंड मतलब ट्रेंड आजकल किस चीज़ का मौसम चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंड को आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट के चार्ट देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, आजकल क्या चल रहा है, फैशन क्या है। जो फैशन है उससे अगर हम विपरीत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ रहो। अब हमें कब पता लगेगा फैशन खत्म हो रहा है? कभी कभी नहीं पता लगता, राइट। कभी कभी हम लोग लगता है खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश करे, आइडेंटिफाई करे कि ट्रेंड कब शुरू हुआ, कब खत्म हो रहा है। तो देखिए मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो सस्टेन ट्रेंड्स में चलती है। और ये ट्रेंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए, इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके हम अपना प्रॉफिट, अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करके। इसी के लिए रंधावा जी ने बोला है हाइकी नाशी कैंडल। और बेसिकली इसमें क्या है कि आपने एक बार एक एंट्री ले ली बेस्ड ऑन हाइकी नाशी कैंडल, जो बेसिकली एक तरह से पिवट पॉइंट पे वो दिखाएगा आपको, जो पर्टिकुलर कैंडल इन्होंने रिकमेंड की है। फिर आप पोजीशन को लेके पकड़ के रखिए जब तक आपके डायरेक्शन में मार्केट है। और कई बार वो महीनों में, हफ्तों तक ऐसे चलती है वो डायरेक्शन। और बेसिकली जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं नहीं करते, वो अधिकतर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसीलिए जैसे कि अगर आप माने कुछ महीने पहले अडानी का शेयर 300 रुपये से 4,000 रुपये तक चला गया, तो कहीं ना कहीं उसमें जिसने उसमें टेक्निकल एनालिसिस की, है ना, उसने पैसा बनाया। और जो फंडामेंटल एनालिसिस में लगे उसने शायद एंट्री भी नहीं की होगी। तो दोनों चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे ट्रेंड ट्रेडिंग की बात हो रही है तो मतलब टेक्निकल एनालिसिस की ज़्यादा बात हो रही है, चार्ट्स की ज़्यादा बात हो रही है। तो ये से आपके लिए कुलदीप सिंह रंधावा। अगले स्पीकर गोमती शंकर। और इनका जो सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। वाई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज किंग सुप्रीम एंड हाउ सीपीआर इज द किंग ऑफ इट। प्राइस एक्शन की जो ट्रेडिंग होती है वो क्यों सुप्रीम है, मतलब प्राइस का एक्शन, कई लोग घंटे ऐसे चार्ट्स को देखते रहते हैं, वो बहुत जरूरी क्यों है। और सीपीआर, राइट, सेंट्रल पिवट रेंज, उसका क्यों, वाई इज द किंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। और ये जो गोमती शंकर है, इनका वीडियोस मनी कंट्रोल, जो स्टॉक्स वगैरह, इनके अपने चैनल्स, इनमें आप देख सकते हैं। तो इनके हिसाब से जो सेंट्रल पिवट रेंज इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब ये वो इंडिकेटर है जो बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। कई इंडिकेटर ऐसे होते हैं कि घटना होने के बाद बताते हैं कि ये हो रहा है। सीपीआर इज अ लीडिंग इंडिकेटर। कई सारे, ये जो सीपीआर इंडिकेटर है गोमती शंकर जी का अपना बनाया हुआ इंडिकेटर है, जो कई सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप उस इंडिकेटर को लगा सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू वगैरह में। और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि ऑफ कोर्स दुनिया में हजारों लोग वो इंडिकेटर इनका यूज़ करते हैं। कई सारी चीज़ें छोटी छोटी, इन सबको मैं अगर कंबाइन, प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडल्स देखें आप, ओके, कैंडल्स किसने बनाई थी? मनीषा हुमा, और कई 200 साल पहले। और चार्ल्स डाओ की डाओ डाओ थ्योरी,
बेसिकली कैंडल स्टिक से जो पैटर्न्स बनते हैं, कई लोग निहारते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, और उन्हीं पैटर्न आपने समझ लिए ना, तो पैटर्न से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पैटर्न्स में आपको दिखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो जैसे साइड में एक पिक्चर भी दिख रही है ना, एक सपोर्ट पैटर्न है, उसमें सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सीपीआर मतलब सेंट्रल पिवोट रेंज उसकी क्या है। और अगर सेंट्रल पिवोट रेंज के को पकड़ के हम एक ट्रेंड पकड़ लें कि अब पिवट होने वाला है, पिवट पॉइंट क्या है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, तो आप देखेंगे आप किसी एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पे एक शेयर के या इंडेक्स की किसी भी एंटिटी का आप एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ऑफ कोर्स ज़्यादा जानने के लिए इनके वीडियोस देखिए आप। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीकर बिहार से नीतीश कुमार जी आए थे, उन्होंने समझाया हाउ टू यूज ए वी वैप, एवरेज वी वैप। ए वी वैप पहले तो एक ऐसा इंडिकेटर है, सब जगह आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनसे भी मेरी बहुत सारी इनफॉर्मल बातें भी हुई, और ये अपने समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कितने लोग शादियां इन्होंने कराई हैं एज अ चैरिटी, कितने लोग को पढ़ा रहे हैं ये। इनका एक अलग ही स्टाइल बोलने का है, और अलग अलग ही स्टाइल इन्वेस्टिंग का है। हर एक इनके वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं, तो हर एक इंडिकेटर जो ट्रेडिशनल होता है उसमें इनका एक अपना तड़का होता है। और लगता है कि आजकल के दिमाग दुनिया में क्या है ना दोस्तों, कि अगर सारे ही लोग सेम इंडिकेटर यूज करेंगे तो कोई एक इंसान कैसे जीतेगा। तो कुछ लोग एक अलग ही फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, और अपने इंडिकेटर से इन्होंने बहुत कुछ स्टॉक मार्केट में बनाया है। तो इनके हिसाब से कि अगर आप ए वी वैप का सही से यूज़ करेंगे, तो आपका पैसा एक साल में तिगुना भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है, 200-300 दिन में दुगना तिगुना भी हो सकता है, लेकिन सही यूज़ आना चाहिए। तो ए वी वैप जो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ए वी वैप एज अ इंडिकेटर हम पकड़ें, साथ में उसमें वॉलिंगर बैंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। देखिए एक एक इंसान ना कम से कम 10-10 स्टडी लगा के एक एक चार्ट को देखता है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज़ को देखना है। तो अगर हम सब चीज़ों को मिला के, प्राइमरीली इन्होंने बोला कि ए वी वैप के साथ बॉलिंगर बैंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हम मिला के देखें तो हमें अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। ये तो होगी शेयर्स की बात। अगर आप सेम चीज़ को ऑप्शंस में करना चाहें, तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी जैसे मैं मेंशन करता हूँ कि कोई भी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन आप पकड़िए, जिसमें 50 से 60% चिप्स हो, बाकी हवा हो। मतलब दोस्तों, अगर चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा ना, तो चिप्स का पैकेट खोलोगे तो थोड़ी चिप्स होगी, बाकी हवा होगी, राइट। तो इन द मनी ऑप्शन में 50-50 होना चाहिए, चिप्स एंड हवा लगभग। और उस ऑप्शन में अगर ईवी आप इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो किधर जाने वाला है। और ऑफ कोर्स ज़्यादा चांस है कि आपका जो आइडिया है, जो आपका प्रेडिक्शन है, वो सही रहेगा। और जब प्राइस ए वी वैप के कम पास आए, कि वहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो इसीलिए इस इंडिकेटर को भी आप स्टडी कीजिए, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। और अगले जो स्पीकर थे, जगदीशन दोराईराज, और इनको आईटी जगन बुलाते हैं। मैंने इनके बहुत वीडियो, एक साल तक तो शायद मैंने इनका कोई वीडियो छोड़ा ही नहीं है। कुछ वीडियोस इनके ऐसे हैं जो मैंने कई कई बार देखे हैं, बिग बाय, कवर्ड कॉल। और इन्होंने सिखाया एलाइट एलीट व्हील स्ट्रेटेजी, और इनसे भी मेरा बहुत अच्छा इनफॉर्मल डिस्कशंस हुआ ब्रेकफास्ट पे, पूल साइड में। और इनके बारे में कोई ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये लगती है कि मेरे सिमिलर बैकग्राउंड से, आईटी इंडस्ट्री से है, और बेसिकली अपने आप को रिस्क डिफाइंड ऑप्शन स्ट्रेटेजिस्ट, एल्गो ट्रेडर, यूट्यूबर, फाइनेंशियल गाइडेंस ट्रेनर बोलते हैं। इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स 3 लाख से 5.5 करोड़ कैपिटल उन्होंने खड़ा किया है 5-6 साल के में, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 66%। इनकी जो व्हील स्ट्रेटेजी थी, ये उसको एलीट व्हील स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ। तो 3 महीने पहले मैंने शुरू की थी, तो बहुत अच्छा लगा कि कोई स्पीकर स्टेज पे आकर भी वही स्ट्रेटेजी बोल रहा है। इस स्ट्रैटेजी के लिए जगन जी ने बोला कि ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए बेसिकली। 3 स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए। पहले बिग बाय कैश सिक्योर्ड पुट। बेसिकली कैश सिक्योर्ड पुट क्या होता है? आप जब पुट सेल करें तो कैश से कैसे मतलब आपने नीचे का पुट सेल, मान लीजिए कोई आप शेयर खरीदना चाहते हैं लाइफ में, मान लीजिए मैं रिलायंस खरीदना चाहता हूँ, 2200 रुपये पे चल रहा है, तो मैं उसको कैसे 2100 रुपये पे या भी 2000 रुपये पे उसका पुट सेल कर सकता हूँ। और अगर वो नीचे आ गया तो मैं रिलायंस खरीद लूंगा, अगर नीचे नहीं आया तो ऐसे ही पैसा बनता रहेगा। तो पहला पार्ट हो गया कि नीचे हो शेयर,
तो उसका पुट सेल कर दो आप। और फिर पुट सेल करके अगर मान लीजिए नीचे आ गया शेयर, तो शेयर खरीद लो, तो आप उसकी कवर्ड कॉल कर सकते हो, मतलब ऊपर की कॉल बेच सकते हो। और बेसिकली ऐसे ही आप एक व्हील बना सकते हो। अगर नीचे आए तो पुट सेल कर दो, पहले पुट सेल करो, अगर नीचे आए तो उसको खरीद लो, फिर खरीद के कवर्ड कॉल करते रहो। जब अगर वो प्राइस उसके ऊपर निकल जाए तो आइडियली आप उस शेयर से एग्जिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो और वापस नीचे आ जाओ। लेकिन वापस नीचे आने के बजाय उन्होंने बताया कैसे आप सिंथेटिक फ्यूचर कर सकते हो। तो ये होती है बेसिक व्हील स्ट्रेटेजी, और ऑफ कोर्स गगन जी के तड़के से बन गई वो एलीट व्हील स्ट्रेटेजी। और फिर ये थे हमारे मेन स्पीकर्स। इसके अलावा वहाँ पर आए थे बीएससी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर सुंदरम रामामूर्ति, जिन्होंने बीएससी के बारे में बताया, बीएससी की हिस्ट्री कैसे वो एनएससी के जब एनएससी बना उसमें भी इन्वॉल्व थे। और ये हमारी पूरी टीम जिनके साथ हमने पूरा इवेंट किया। तो बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हमें सुंदर रमन राममूर्ति जी ने दिए। इनसे हमने कई सारी रिक्वेस्ट भी की, किस तरह से कुछ चीज़ें जो ट्रेडर्स के हक में हो सकती हैं और जिनके बारे में ऑपरेट एनएससी बीएससी को ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था उनका। इंटरव्यू लगभग 2 घंटे चला। और अगर आपको ये सारी चीज़ों की डिटेल्स जाननी है तो कहीं ना कहीं आपको शायद ईलैंड मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, वीडियोस में मिल जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है दोस्तों कि कुछ भी इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हैं तो सीखने से मत घबराइए। इन्वेस्ट, जितना पैसा आप किसी एक इवेंट में, मेरे लिए तो पहला इवेंट था ऐसा, किसी इवेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे, कोई वीडियो में इन्वेस्ट करेंगे, कोई कोर्स लेके इन्वेस्ट करेंगे, शायद अगर आप वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा फीस आप मार्केट को अपने नुकसान बनाने में दे देंगे। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टार्स आए थे, ज्योति मैम, शिवा, चेतन पंचामिया, इन सब लोग के वीडियोस देख देख के, इंटरव्यूज देख देख के हमने बहुत कुछ सीखा है अब तक लाइफ में। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा एक तो इस वीडियो के बनाने से ये थी कि जो भी हमारे इवेंट में मेन मेन स्पीकर्स थे उनसे एक क्या क्या लर्निंग थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ऐसे ही अगर आप वीडियोस आप देखना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए। आप अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी वीडियो, किसी भी स्पीकर की स्ट्रैटेजी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो अलग से वीडियो उसका भी बना सकता हूं। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप उनके वीडियो, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके वो स्ट्रैटेजी देखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की आपका यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। और फिर से लेकर आपके लिए लाऊंगा आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की स्ट्रैटेजी। नमस्कार।